सर मेरा नाम चंद्रमोहन है। मैं नर्सिंग भर्ती 2023 के अभ्यर्थी हम सब। और हम सब पिछले लगभग 64-65 दिनों से ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। बीजेपी सरकार का एक भी मंत्री, एक भी एमएलए हमने छोड़ा नहीं है जिसके पास हम गए नहीं हो। हमारा ये हुआ था सर हमारे साथ कि हम लोग पिछले 1.5 साल से नर्सिंग ऑफिसर 2023 की जो भर्ती थी परमानेंट वाली, जो कांग्रेस राज में थी, उसमें सेलेक्टेड थे सर हम लगभग 15-16 महीने से। और हम सिर्फ पोस्टिंग का वेट कर रहे थे कि कब बीजेपी सरकार आए और हमको पोस्टिंग दे सर। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बीजेपी सरकार आने से हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी कि हम उस लिस्ट से ही आउट हो जाएंगे। तो सर हमने उनसे पूछा रिजल्ट आने के बाद कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि किसी अन्य कैडर को फाइनल लिस्ट में बोनस देने के कारण आप लोग 1000 की संख्या में बाहर हो गए हो। तो सर हम उसके बाद फिर चिकित्सा मंत्री से मिले, बाकी सारे अपने विभाग के जो कर्मचारी हैं, सबसे मिले, तो उन्होंने यही कहा है कि आपके साथ गलत हुआ है और हम आपके साथ हैं और हमने आपके 1077 पदों की फाइल हमने चला रखी है, जिस पे जल्दी ही स्वीकृति करवा के आपको ज्वाइनिंग पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो सर उसको 64 दिन हो गए, आज तक वो फाइल यही सुनने में आ रही है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। जबकि बीच में ये भी हुआ था कि वो फाइल सब जगह से कंप्लीट होकर फाइनेंस कार्मिक विभाग से कंप्लीट होकर सीएमओ तक जा पहुंची थी सर। लेकिन वापस फिर वो वहीं आ गई गायत्री मैडम के पास, एसीएस जो हमारी है। लेकिन सर अब ये तो रवैया हम क्या समझे, काम भी चला है कि नहीं चला है भगवान जाने क्या हुआ है। हम तो तब मानेंगे जब हमारी पोस्टिंग जैसे इन्होंने छीनी थी वो हमें वापस लौटा दे, तब मानेंगे सर हमें। तो जब तक हमें सर सरकार हमारी पोस्टिंग नहीं देती, हम ऐसे ही संघर्ष करेंगे। आने वाले समय में इसको और भी तेज करेंगे सर। ये है सर। सर मैं नर्सिंग भर्ती 2023 की अभ्यर्थी हूँ। हमारी एक गुणा की जो लिस्ट थी वो अक्टूबर 2023 में जारी कर दी थी। उसके 15 महीने 16 महीने के बाद दिसंबर 2024 में एक लिस्ट निकाली, उसमें हमें लगभग 1000 बच्चों को बाहर कर दिया। रीजन ये बताया कि दूसरे कैडर को शामिल करने से आप लोग बाहर हो गए हो। उसके बाद हमने मंत्री जी से मिले, बाकी मंत्रियों से मिले, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए एक फाइल तैयार करिए जिसमें कि 1077 पद बताए जा रहे हैं। और वो फाइल सर कार्मिक विभाग से, वित्त विभाग से क्लियर होके सीएमओ पहुंच गई थी, वहां से वापस गायत्री मैडम के पास आ गई है। अब पिछले 1 महीने से गायत्री मैडम के पास ही वो फाइल रखी हुई है। अब उसके लिए सर सीएमओ से फाइल अधिकारी क्यों नहीं मंगवा रहे, गायत्री मैडम फाइल क्यों नहीं भेज रही, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम सर पिछले 2 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुबह इस उम्मीद से बाहर निकलते हैं घर से कि आज जाएंगे, हमारी फाइल का कुछ पता चलेगा, आज हमारी नौकरी का हमें कुछ पता चलेगा। शाम को घर जाके क्या जवाब दें ये समझ में नहीं आता। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सुबह सर्दी के मौसम में हम शहर से बाहर निकले सर, शाम को बच्चे पूछते हैं मम्मा आपका क्या हुआ। हम बच्चों को जवाब देने लायक नहीं बचे हैं सर। सरकार से हम हमें हाथ जोड़ के यही उम्मीद करते हैं कि चिकित्सा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा को समझें और हमारी जो फाइल 1077 पोस्ट बता रहे हैं वो क्लियर करा के हमें न्याय दें। भजनलाल सरकार कहती है कि किसी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा, तो हम भी तो इसी प्रदेश के युवा हैं, हम भी तो इसी प्रदेश की बहन बेटियां हैं, हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। सर हमें गायत्री मैम से एक ही बात पूछनी कि वो हमें बोलते हैं कि ऊपर से फोन करवाओ। ऊपर से किससे करवाए, वो तो आप लोग करोगे ना, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और 7 अक्टूबर 2023 को हमारी पीवी लिस्ट आ गई थी। पीवी लिस्ट का मतलब हमारी फाइनल लिस्ट आ गई थी। फाइनल लिस्ट का मतलब होता है कि ऑल बंदे सिलेक्टेड बंदे हो गए थे। सिलेक्ट होने के बाद में उन्होंने उन लोगों को लिया जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। 40,000 रुपए उनकी सैलरी थी। 40,000 सैलरी होने वाले लोगों को उन्होंने, जो ऑलरेडी रोजगार थे, उन्हीं को रोजगार दे के रोजगार में शामिल कर लिया 1000 बच्चों को। लेकिन जो बेरोजगार थे ना वो बेरोजगार ही रह गए, जो अमीर था वो अमीर हो गया और जो गरीब था वो गरीब ही रह गया। इतने दिन से 1.5 साल से हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारा नंबर आएगा। हम एकदम से पढ़ाई छोड़ दी थी कि ठीक है हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन 6 दिसंबर को जब हमारी लिस्ट आई थी ना, पहली बार मैंने मम्मी और पापा की आंखों में आंसू देखे थे। वो रो रहे थे, हमें ये बोल रहे थे कि कोई बात नहीं हो जाएगा, बट मैंने खुद ने रोते देखा है। कौन पूछेगा उनके आंसू। इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आप नहीं लेते कोई बात नहीं, लेकिन पीवी लिस्ट में क्यों लिया, इसका जवाब जानना है हम लोगों को। कौन देगा जवाब। पीवी लिस्ट में लिया तो क्यों लिया और फिर लिया तो बाहर क्यों निकाला। क्या गलती कर दी थी हम लोगों ने, क्या गलती क्या थी। हमें सरकार से इतनी उम्मीद है, इतनी उम्मीद है। 64 दिन से घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, घूम लेंगे और घूम लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कितना घूमे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, या फिर जब तक आप लोगों की सरकार रहेगी, जब आप लोग जाने वाले होंगे तब तक। बताओ तो सही कब तक घूमना है। ये तो ऐसे तो कोई बात नहीं होती कि आप लोगों ने बोल दिया पीवी लिस्ट में ले लिया। 1.5 साल से हम लोग उम्मीद में बैठे थे कि हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है होगा, हो गया था सिलेक्शन। पीवी लिस्ट का मतलब था फाइनल लिस्ट, और हम ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे। एक दिन पहले 6 दिसंबर को अचानक हमें पता चलता है कि सीएचओ कैडर को ले लिया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे ही साथी है, सीएचओ है, बहुत अच्छी बात है, उनको परमानेंट में ले लिया। बट हमसे क्या, हमें निकाल के लिया, सीट बढ़ा के लेते ना, जिसमें हमारा भी फायदा था उनका भी फायदा था। तुम हमें तो निकाल रहे हो, बेरोजगार को तो निकाल रहे हो, गरीब को तो और गरीब कर रहे हो, और जो जिनके
पास रोजगार है, 40-45 हजार मिल रहे हैं, इसमें तो सरकार का फायदा है। उन्हें 26 हजार देने पड़ेंगे 40 हजार से। हमें सरकार से इतनी उम्मीद है कि प्लीज या तो हमें फाइनल में लिया कि हमारी 2 साल खराब क्यों की, क्यों। मुझे एक सवाल और पूछना है, क्या यहाँ पे किसी नेता की लड़की होती है, यहाँ पे किसी नेता की लड़की बैठी होती तो भी यही होता क्या? बस यही जानना है कि आप में से किसी की बेटी होती। हम गलत नहीं है, घर जाने में इतनी शर्म आती है। शायद जो लड़की भाग जाती होगी ना अपने माँ बाप को छोड़ के, उसको इतनी शर्म नहीं आती होगी। गलती क्या है ये तो बताओ, क्यों शर्मिंदा हो रहे हम लोग? आप लोग तो यहाँ पे बैठे हो बट महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे। आज मुझे फीवर है, सुबह से जुकाम हो रहा है, इतनी भयंकर तबीयत खराब है, फिर भी यहाँ रोडों पे घूम रहे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। अब इसका जवाबदार कौन होगा? हमें बस इतना चाहिए कि कितने दिन और रुके हम लोग, कितने दिन और, 1 साल 2 साल 3 साल, आश्वासन नहीं चाहिए हमें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आश्वासन नहीं चाहिए हमें, ज्वाइनिंग चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। और आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि फाइनल लिस्ट में लिया, 1000 सीएचओ को लिया, किसी भी कैडर को लिया, लेकिन हमें भी लो। सरकार हमें आश्वासन तो दे रही है, लेकिन हम अपने घर वालों को क्या आश्वासन दें? क्योंकि हमें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि आपकी फाइल चल रही है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को तो हम नहीं बोल सकते ना ये, क्योंकि वो हमारी बातों पे नहीं विश्वास कर सकते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार, सिर्फ एक सीएम साहब का अनुमोदन ही तो बाकी है, तो उसमें 64 दिन नहीं लगते। शायद अगर वो चाहे तो 64 सेकेंड में भी हमारा काम हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी फाइल वापस जाए और हमें हमारी जो हमारा हक है हमें वापस मिले। सर ये डबल इंजन सरकार है, उनसे हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट है हम बहनों की कि हम लोग जो 64 दिन से घूम रहे हैं, हमें दर बदर के ठोकरे नहीं खिलाए जाए। महिलाओं के लिए महिला दिवस जो चालू किया गया है, तो उस महिला दिवस पे हम जो रोड पे दर बदर घूम रही हैं, उन बहनों का कुछ भला कर दें, उस एक फाइल पे साइन कर दें, जिस फाइल के लिए हम 64 दिन से उस फाइल के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो सरकार से हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भजन लाल जी से कि हम बहनों के लिए शायद 8 फरवरी को कुछ स्पेशल कर दें। वो इतने दिन से हम दर बदर घूम रहे हैं, तो हम बहनों के लिए कुछ करें।